दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति की तीसरी क्लास में आपको बता रहे हैं इकाई का अंक निकालना। बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, इकाई का अंक निकालना जरूर पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए कि उसमें इकाई का अंक निकालना लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे। आपको हम जानते बिल्कुल नहीं आता है, वहां से बताएंगे कि आपको बिल्कुल आने लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इकाई का अंक, तो सबसे पहले जानते हैं इकाई क्या है। ठीक, हम इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले बात करें इकाई की। जीरो से चलिए और हीरो बनिए। ठीक है, इकाई दोस्तों, इकाई जो होती है, अब जैसे किसी भी संख्या में जो अंक होते हैं, ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा बहुत कक्षा 3 में शुरुआत हो जाती है उसकी। ठीक है, तो जो अंक आप कह सकते हो कि जो अंक इकाई के स्थान पे आता है वो इकाई कहलाती है। जैसे हमने ले लिया 1250, छोड़ो 1252, ये हमने एक डिजिट लिया। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो यहां से देखिए जो आपका 2 है ये होगा इकाई। फाइव है दोस्त, इसे हम बोलते हैं दहाई। 2 है, इसे बोलते हैं दोस्त सैकड़ा। और दोस्त जो 1 है उसे हम बोलते हैं हजार। ठीक, यहां तक तो सबको आता है लगभग। ठीक है, अब यहीं पे स्थानीय मान भी बता देते हैं जो संख्या पद्धति में आता है। ठीक है, तो स्थानीय मान यहीं से निकालना आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब हो गया 1000, दैट लाइक 1000। सैकड़ा मतलब 100 हो गया दोस्त, और दहाई मतलब 10, तो 10 हो गया दोस्त। इकाई मतलब 1 हो गया। समझ गए ना? इंट्रोडक्शन काफी है, आप लोग काफी बड़े बच्चे हो, 10th और 12th पास के बच्चे जा रहे हैं यूपी में। ठीक है, अब ये तो बात समझ में आ गई। तो जो इकाई के स्थान पे है, पहला स्थान जिसका होता है वो होती है इकाई। ठीक है, यहां हम उल्टे चलते हैं, अंकों में पीछे से लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, अब यहीं पे आपसे वो पूछते हैं, मान लीजिए कि यही डिजिट है और स्थानीय मान पूछते हैं। यहां पे पूछ दे कि इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है, तो दोस्तों हम उसी तरह से निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, इकाई में 1 का गुणा कर दें, तो 1 में 2 का गुणा कर दो तो 2 हो जाएगा। दहाई हमने बताई थी दोस्त, 10 का गुणा कर दें तो 5 हो गया। 10 का गुणा किया 5 में, यहां 50 हो गया। ठीक, तो यहां पे बात की थी स्थानीय मान की, तो स्थानीय मान 5 का 50 है। यहां पे समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, 2 का पूछ रहे तो 100 का गुणा कर दिया, क्योंकि दहाई के सैकड़े के स्थान पे है। सैकड़े का मतलब समझते हैं, उससे मतलब 100 होता है। ये आपका 200 हो गया इसका स्थानीय मान। और यहां पे आइएगा और 1 का पूछ दे तो आप यहां पे 1000 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1000 स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब वापस लौटते हैं इकाई के अंक पे। वापस कहां लौटते हैं, इकाई के अंक पे। आपको ऐसे धड़ाधड़ क्वेश्चन कराएंगे, वही क्वेश्चन उसी टाइप के फंसेंगे। ठीक है, हम वहां से क्वेश्चन लेके आएंगे ढूंढ ढूंढ के। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप क्वेश्चन देखिए, समझिए पहले थोड़ा। अब मान लीजिए किसी के इकाई का अंक ज्ञात करना है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं दोस्त। उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया 400
4528 प्लस, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसा क्वेश्चन दिया बिल्कुल जीरो से, शुरुआत से देखो 5673 मान लीजिए लिखा है। अब उसने कहा कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इकाई का अंक। तो जब इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, अब कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे? यहां तो दोनों को जोड़ेंगे क्या, फिर इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। दिया तो ऐसा ही है बिल्कुल, 4528 प्लस 5673 में इकाई का अंक ज्ञात करो। और इकाई का अंक क्या होगा? बड़बड़ाइए मत, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है, याद रखिएगा। माइनस मार्किंग 0.50 की है, यानी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, गुणा कर दीजिए इसमें 0.05 का, आपका आंसर आ जाएगा, कितने नंबर कटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सिलेक्टिव पढ़ के जाइए, अगर आ जाए तो फिर उसे छोड़िएगा मत। और फिर अगर आपने गलत किए, भागने के चक्कर में कि सिलेबस खत्म करवा देंगे, सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होगा। लोग प्रचार करते हैं 20 दिन में सिलेबस, 50 दिन में सिलेबस, 30 दिन में सिलेबस खत्म। सिलेबस क्या खत्म है? खटाखट पढ़ाते जाइए, सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस तो खत्म होता रहता है, हर बार कोचिंग में सिलेबस खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिलेबस समझ में आना चाहिए। जितना पढ़िए सिलेक्टिव पढ़िए, ढंग से पढ़िए। जो आपका कोर्स दिया है, संख्या पद्धति अगर आपको ढंग से आ गई तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके, आप आराम से कर लोगे। और उड़ने में रहे तो संख्या पद्धति भी गई और पीछे भी गए सिलेबस के चक्कर में। ठीक है, तो यहां जीरो से देखिए, अगर इकाई का अंक पूछना आ गया तो फट से निकाल देंगे आप, 1 सेकंड नहीं लगेगा। अब इसमें क्या करेंगे सोचिए जरा। तो इसमें दोस्त कुछ नहीं करेंगे, देखिए, चलिए इन डिजिट को हम दोबारा लिखते हैं। +5673। अब आखिरी का डिजिट यानी इकाई का अंक 3 हो गया, यहां पे 8 हो गया। इकाई के अंक की आपकी 2 क्लासें चलेगी, एक ये चलेगी जो बेसिक से चल रही है, लास्ट वाली चलेगी धुआंधार, उसमें मजा आ जाएगा। तो 8 हो गया, 3 हो गया, 8 और 3 को लिख लो। अब क्या करें? अब इनमें इकाई का अंक ज्ञात कैसे करें? अरे भाई सीधी सी बात है, कहरा जोड़ दो। 8 3 11, 11 में इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1। ठीक, चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, फिर समझ में आएगा। कह रहे दोस्त 43,228 प्लस 46,781, 43,282 प्लस 46,781 में इकाई का अंक फटाफट निकाल के दिखाइए और कमेंट बॉक्स में यस कीजिए। अब लो, हमने बताया लास्ट वाला कितनी जल्दी निकल रहा है, 2 1 कितना है 3, इकाई का अंक कितना है 3। चलिए और एक देखते हैं, फटाफट देखिए और एक देखते हैं, आइए। कह रहा है 43,282, 43,282 प्लस 64,799 में इकाई का अंक लो फटाफट, 2 चुन लो, 9 चुन लो, 2 + 9 में इकाई का अंक
फिर से वही आ गया, अभी आया था 11, 11 में इकाई का अंक 1। चलिए, ये समझ में आ गया। अब कहीं अगर ऐसी समस्या आ जाए तब क्या करें? अब अगर ऐसी समस्या आ जाए तब क्या करें? तो माइनस वाला आ गया, अभी तो जोड़ने वाला बताया था आपने। तो बड़ी सरल सी बात है, हम फिर वही काम करेंगे। इकाई का अंक 4। ठीक, सारी समस्याएं बताएंगे जितनी समस्याएं आ सकती हैं। अब ये भी सॉल्व हो जाएगी। अब अगर दूसरी समस्या आ जाए तब क्या करें, अभी बता रहे हैं। अगर कह दे 48 माइनस 46 29 में इकाई का अंक ज्ञात करो। में इकाई का अंक ज्ञात करो, बताओ। अब क्या करेंगे? 8 लेंगे, 9 लेंगे, फिर क्या करेंगे? 8 माइनस 9 फंस जाएंगे। 8 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। इकाई का अंक माइनस तो हो नहीं सकता, इकाई कभी माइनस नहीं होगी। ठीक, अब देखो दोस्त, इस कंडीशन के लिए अगर ये चीज आ जाती है, 8 छोटा है 9 से या 9 बड़ा है 8 से, तब दहाई के अंक से 8 को क्या करते हैं, जैसे उधार नहीं लेते हैं दहाई का अंक, तो दहाई का अंक इधर से उधार ले लेंगे, तो ये 8 जो है हमारे 18 हो जाएंगे। 8 कितने हो जाएंगे? 18 में परिवर्तित करते हैं। तो जब ये 8 18 हो जाएंगे तो 18 माइनस 9 बराबर 9, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने आपको यहां पे बताई। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास इसलिए बनाई, 3 कंडीशन बताई। अब हम आपको गुणा वाली भी कंडीशन बता दे रहे हैं। कौन सी? गुणा वाली। अगर गुणा वाले आ जाए तो कौन सा आएगा? और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? वो कल की क्लास में देखना। ये हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे शुरुआत से धीरे धीरे निकालेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह का आएगा वो हम लास्ट में बताएंगे आपको, तब तक आप ये सीखिए। अब गुणा में कोई कंडीशन आती है, मान लो उसने लिख दिया, ऐसे डिजिट लिख लीजिए आप, 252 गुणे 375 गुणे 422। अब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो दोस्त सीधी सी बात है,
इकाई का अंक निकालने के लिए हम इकाई के अंक को चुनेंगे। इकाई के अंक 2 को चुन लिया, इकाई के अंक 5 को चुन लिया, इकाई के अंक फिर 2 को चुन लिया। बीच में गुणा है, गुणा लगा दो। 2 में गुणे 5 में गुणे 2। अब क्या करें, गुणा करो। 5 दूना 10 गुणे 2। यहां पे एक एक स्टेप गुणा करते हैं, या अगर 4 डिजिट में हो तो 2-2 का कर लेते हैं। ठीक है, आएगा उतना ही लास्ट में। अब इसमें इकाई का अंक 0, इसमें इकाई का अंक 2। 0 में गुणा 2 करोगे तो इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी 10 में गुणा 2 करोगे, यहां पे यहीं से आ जाओ। 2 पंचे 10 दूना 20, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0। अब गुणा कितना भी लंबा चौड़ा दे दे, गुणा वाले आपके हो जाएंगे। कल बताएंगे घातों वाले, ठीक है, स्क्वायर वाले, और भी बहुत तरह से, कि जो आपके एग्जाम में उसी तरह के प्रश्न आएंगे। आप देखिए वीडियो, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा पढ़िए, सिलेक्टिव पढ़िए, और बिल्कुल ऐसे पढ़िए जिस टॉपिक को आप पढ़ो उसके मास्टर हो जाइए। वहां से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, बहुत सारा लेने के चक्कर में बहुत सारा छूट जाता है। ठीक है, ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता है, एकदम प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।